हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स 365। आज के इस वीडियो में हम गाउस के नियम के बारे में पढ़ने वाले हैं। गाउस का नियम क्या है और उसके लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट कौन कौन से हैं। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का 21वां वीडियो है और बाकी वीडियो के सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। मैं हूँ YK शर्मा और फिजिक्स 365 पे जो भी वीडियो अवेलेबल होते हैं वो क्लास 11, 12, नीट, जेईई और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी यूजफुल होते हैं। गाउस का नियम क्या है? स्टेटमेंट ये है कि गाउस का जो नियम है उसके अनुसार किसी बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश और एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस के अनुपात के बराबर होती है, यानी कि Q इनसाइड एप्सिलॉन 0। देखते हैं कैसे कि हमारे पास सबसे पहली बात स्टेटमेंट में लिखा हुआ है क्लोज सरफेस, बंद पृष्ठ। बंद पृष्ठ के ऊपर ध्यान देना है कि पृष्ठ बंद होना चाहिए, ये बंद पृष्ठ के लिए ही लगेगा। दूसरी बात ये ध्यान देनी चाहिए कि जो आवेश पृष्ठ के अंदर उपस्थित है उसी के ऊपर ये लगता है। तो हम यहाँ पे कुछ आवेश ले लेते हैं। सपोज ये Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है, 4 है और Q5। इसमें से हम देख रहे हैं कि ये अंदर है, Q1, Q2 अंदर है, माइनस ले लिया इसको, Q3 माइनस ले लिया जो बाहर है, Q4 इस तरह से। तो गाउस के नियम के अनुसार के नियम से फाई की जो वैल्यू है वो Q के बराबर होती, या फिर हम ये कह सकते हैं कि Q इनसाइड एप्सिलॉन 0। फाई इक्वल टू हमारे पास रह जाएगा क्या? अब यहाँ पे एक से ज्यादा आवेश है तो हम आवेशों का बीजगणितीय योग लेंगे सिग्मा Q एप्सिलॉन नॉट। फाई इक्वल टू अंदर जो आवेश है Q1 माइनस Q2 और प्लस का Q4, ठीक है, और नीचे है एप्सिलॉन नॉट। ये इसका गाउस के नियम का स्टेटमेंट हो गया। अब यहाँ पे हमें ध्यान देना चाहिए कि हमने Q3 को कंसिडर नहीं किया है और Q5 को नहीं लिया है। उसका कारण है कि ये बंद पृष्ठ से बाहर है और यहाँ पे लिखा हुआ बंद पृष्ठ के भीतर उपस्थित आवेश को ही हमें लेना है। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है फाई इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन। इसका मतलब है बंद समाकलन। ये जो निशान लगा रहे हैं क्लोज वाला, ये बताता है कि सतह बंद है। होल सरफेस के लिए, संपूर्ण सतह के लिए नीचे एस लगा दिया जाता है और ई डॉट डी ए या डी एस जैसा भी आप क्षेत्रफल लेते हैं वो हो गया। और फाई इक्वल टू हमने देखा है कि Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट भी होता है, इसलिए हम यहाँ पे बराबर Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे अब एप्सिलॉन नॉट क्या चीज है? जहां एप्सिलॉन नॉट, इसको हम निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं, निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं। ये है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और इसकी जो वैल्यू होती है वो 8.85 इंटू 10 की घात -12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होती है, ठीक है। और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर K होता है और K की वैल्यू 9 इंटू 10 की घात 9 होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि अगर आपको ये लिखना है कि 1 एप्सिलॉन नॉट कितना होता है तो उसको हम लिख सकते हैं 4 पाई K। कैसे? इसका मल्टीप्लाई इधर कर सकते हैं और ये जो नियम है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं फाई इक्वल टू 1 एप्सिलॉन नॉट इंटू Q इन। इस टाइप से भी इसको लिखा जा सकता है। तो ये हुआ हमारे पास गाउस का नियम। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उनको हम देखेंगे अब। इंपॉर्टेंट पॉइंट, इनके नोट साथ साथ बनाए जा सकते हैं। वीडियो इसी प्रकार से बनाए जा रहे हैं कि नोट, इनके सारे नोट्स भी हम
ठीक ठाक तरीके से यूज ले सकते हैं और इनको ठीक से समझा जा सकता है। तो पहला जो अपने पास पॉइंट है कि अगर हमारे पास कोई सरफेस है और उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज है, तो ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज ये जो क्लोज सरफेस है इससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाहर की साइड आएगी, विद्युत बल रेखा है बाहर की साइड आएगी, विद्युत फ्लक्स किधर की साइड आएगी, बाहर की साइड आएगी, और ये सारी फ्लक्स जो है वो सरफेस से 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। ठीक है, पहला पॉइंट क्या हुआ, विद्युत फ्लक्स अगर पृष्ठ के भीतर धनावेश उपस्थित है तो विद्युत फ्लक्स निर्गत होती है, या हम कह सकते हैं कि आउटवर्ड फ्लक्स जो होती है वो ऑलवेज पॉजिटिव ली जाती है। निर्गत फ्लक्स धनात्मक होती है, मानी जाती है या होती है। सेकेंड, अगर इस सरफेस के अंदर जो सरफेस हमने ली है उसके अंदर नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होती है वो टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज होती है, तो हम कहेंगे ये जो फ्लक्स है वो अंदर की साइड जा रही है। तो इसका मतलब ये इनवर्ड फ्लक्स है, अंदर की ओर जाने वाली जो फ्लक्स है उसको हम कहते हैं निवेशी फ्लक्स। कैसी ली जाती है, ऋणात्मक। ऋणात्मक का मतलब हुआ नेगेटिव ली जाती है, और धनात्मक का मतलब क्या है, पॉजिटिव ली जाती है। अगर किसी सरफेस के अंदर आवेश उपस्थित हो ही नहीं, तीसरा पॉइंट देखते हैं, कोई एक सरफेस है और Q इक्वल टू क्या है, उसके अंदर 0 है। अगर Q इक्वल टू 0 है तो जो फ्लक्स है वो भी अपने पास कितनी होगी, 0 होगी। तो हम कह सकते हैं कि यदि किसी पृष्ठ के भीतर, यदि किसी बंद पृष्ठ के भीतर, गाउस का नियम काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमें इसको ठीक से समझना है। बंद पृष्ठ के भीतर आवेश नहीं हो, अर्थात Q इक्वल टू 0 हो, तो निर्गत फ्लक्स क्या होती है, फ्लक्स जो होती है शून्य होती है। निर्गत फ्लक्स क्या होती है, शून्य होती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है अपने पास चौथा, और इसमें यह कहा गया है कि गाउस का नियम जो है, गाउस का नियम उन्हीं क्षेत्रों के लिए लागू होता है, उन्हीं क्षेत्रों के लिए सत्य है। किनके लिए, जिनके लिए कूलाम का व्युत्क्रम, जिनके लिए कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन होता है। यहाँ पे ध्यान रखना है, कूलाम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ जहाँ पे अप्लाई होता है, एप्लीकेबल होता है, वहीं पे हम गाउस का लॉ अप्लाई। कूलाम का नियम क्या है, वो दो स्थिर आवेशों के बीच में लगता है। सपोज एक आवेश Q1 है, दूसरा आवेश Q2 है, बीच में डिस्टेंस R है, तो ये रहेगा कि Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो ये कूलाम का नियम है। जहाँ जहाँ कूलाम का नियम अप्लाई होता है, गाउस का नियम भी वहीं पर अप्लाई किया जा सकता है। पांचवा इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाउस के नियम के लिए कि किसी बंद पृष्ठ से जो फ्लक्स निकलती है उसकी वैल्यू बंद पृष्ठ की साइज पे डिपेंड नहीं करती है और बंद पृष्ठ के शेप पे निर्भर नहीं करती। शेप कैसी है देखते हैं उदाहरण सहित। किसी बंद पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स फाई इलेक्ट्रिक का मान पृष्ठ के आकार एवं
आकार मतलब हम कह सकते हैं साइज एवं आकृति। यानी कि शेप पर निर्भर नहीं करता है, शेप और साइज पर निर्भर नहीं करता है। अब देखते हैं एग्जाम्पल। हम बात कर रहे हैं साइज की, आकार की। आकार यानी कि साइज। तो अब देखें, ये हमारे पास छोटा सर्कल है, क्लोज सरफेस लेनी है, सर्कल नहीं, स्फीयर, और ये हमारे पास बड़ा स्फीयर है। दोनों के सेंटर पर क्यू चार्ज रखा हुआ है जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल है और इनकी नेचर यानी कि पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव ले लिया हमने, वो भी इक्वल है। तो इससे जो फ्लक्स निकलेगी, सपोज फाई 1 है, तो इससे भी जो फ्लक्स निकलेगी वो दोनों आपस में बराबर होगी और दोनों ही होगी क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। यानी कि एक छोटा बड़ा है तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा हम ले सकते हैं साइज अलग है, ये शेप अलग है। आकृति का एग्जाम्पल, एक हमारे पास स्फीयर है, उसके सेंटर पर क्यू चार्ज रखा है। दूसरा हमारे पास क्यूब है या क्यूबॉइड है, घन या फिर घनाभ। इसके सेंटर पे क्यू चार्ज रखा हुआ है, या कोई इरेगुलर शेप भी ली जा सकती है जो क्लोज सरफेस है और उसके सेंटर पे क्यू चार्ज रखा हुआ है। तो अगर ये फाई है और ये फाई 2 है और ये फाई 3 है, तो ये तीनों बराबर होंगे, कोई फर्क नहीं होगा और तीनों के लिए क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट फॉर्मूला लगेगा। एप्सिलॉन नॉट क्या है? निर्वात की विद्युशीलता। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 8.85 इंटू 10 की घात -12। छठा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके लिए, निर्गत फ्लक्स का मान पृष्ठ के भीतर उपस्थित आवेश के वितरण पर निर्भर नहीं करता है। आवेश के वितरण पर निर्भर नहीं करता है। आवेश कहीं पर भी रखा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या अथवा कह सकते हैं आवेश की, अगर एक ही आवेश है तो हम कह सकते हैं आवेश की स्थिति पर निर्भर नहीं करता है। टोटल जो निर्गत फ्लक्स है वो बिल्कुल बराबर रहेगी। ये हमारे पास एक चार्ज है जो इसके लगभग सेंटर में रखा हुआ है, और सेम बात अगर ये करें कि किसी सरफेस को ले लेते हैं, इस बार हम आवेश को यहाँ नहीं और किसी और स्थान पे रखते हैं। अगर हम किसी और स्थान पे आवेश को रखते हैं, इस जगह रख दिया मान लो, ठीक है, बिल्कुल सेंटर में नहीं है, काफी ऊपर है, तो अब यहाँ से अगर फ्लक्स फाई 1 निकल रही है और यहाँ से फाई 2 निकल रही है तो ये दोनों बिल्कुल बराबर होगी। तो इस तरह से हमने देखा है कि गाउस का नियम क्या है, काफी आसान है। इसके ऊपर बहुत अच्छे सवाल बनते हैं, वो भी हम करेंगे, और क्लास 12 के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसके ऊपर बेस्ड इसकी जो एप्लीकेशंस है, जैसे चालक गोले के कारण तीव्रता, अचालक गोले के कारण तीव्रता, अनंत रेखीय आवेश के कारण तीव्रता, ठीक है, और चालक पट्टिका और अचालक पट्टिका, ये कुछ एग्जाम्पल है इसके। वो सारे के सारे हम एक एक डेरिवेशन इसके करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।